देखिए, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो प्रोटोकॉल के ज़रिए, प्रेसिडेंस के ज़रिए और जो नियम और व्यवस्था है उसके ज़रिए चलती है। और मैं मानता हूँ कि संवाद, समन्वय और सहमति के ज़रिए संसदीय सत्र का संचालन सफलता के साथ होता रहा है और होगा। क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री के नाते मुझे आज पूरी तरह से इस बात का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, वो इससे पहले भी 2014 की सरकार देखें, 2019 की सरकार देखें और अभी भी वो संवाद के ज़रिए, समन्वय के ज़रिए, सहमति के ज़रिए संसदीय कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। जहाँ तक सवाल है जो प्रोटोकॉल होता है, जो प्रेसिडेंस है और जो उसके नियम और व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत कार्रवाई होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की सियासत करने की ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष के पास जनादेश मिला है, जनता ने उन्हें कुछ नंबर बढ़ा के दिए हैं, तो उसका भी उन्हें सम्मान करना चाहिए। और संसद की कार्रवाई जो है वो जो संसदीय वसूल हैं, संसदीय नियम है, संसदीय परंपराएं हैं, संसदीय प्रोटोकॉल है, उसके तहत आगे बढ़े। लेकिन इंडिया के प्रोटोकॉल स्पीकर को असिस्ट नहीं करेंगे वोट सेरेमनी में। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि आप शुरू से ही जिस तरह की ज़िद का माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा इतनी गर्मी के बाद थोड़ा सा मौसम सुहाना हुआ है, तो मुझे लगता है कि संसद के अंदर भी अच्छे सुहाने मौसम के साथ और सुहानी सोच के साथ जो है वो सकारात्मक और रचनात्मक काम हो, ये सभी लोग चाहते हैं। तो पहले दिन आप लेने की तैयारी की सरकार। देखिए, नीट के मुद्दे पर सरकार और जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर प्रधान, वो राइट डायरेक्शन में कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो हुआ उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो गलत हुआ है। जो भी इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बच्चों के साथ की है, कि जिसने भी की है वो बचेगा नहीं। और इस दिशा में जो शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से इस पर राइट डायरेक्शन में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन खड़गे जी ने अधिकारियों को इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा, सरकार को जिम्मेदारी, सरकार के दरवाजे तक। देखिए, खड़गे साहब को भी इसमें, ये तो किसी की पॉलिटिक्स की बात है नहीं, यहाँ तो चुनाव की बात भी नहीं है। खड़गे साहब को भी इसमें मदद करनी चाहिए शिक्षा मंत्री और सरकार की, कि अगर उनको लगता है कि इस पे जो है वो जड़ से इस समस्या का समाधान हो, तो सबको मिलकर करना होगा ना। सर, इस मामले में जहां में अटैक भी हो गया। मुझे लगता है इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इस तरह की जो गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो बौखलाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आप किसी स्टेट को इस तरह से टारगेट करेंगे और देश के सबसे बड़े राज्य को, तो ये उस राज्य की सरकार का अपमान नहीं है, बल्कि उस राज्य के करोड़ों लोगों का अपमान है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों में कुछ लोग तो जो है वो प्रोफेशनल हो गए हैं, उसमें थरूर साहब भी शामिल हैं। अब देखिए, इमोशनल एक्सप्लाइटेशन करके वो वहाँ से विजयी हुई, उनकी जीते वहाँ से, और अब इमोशनल एक्सप्लाइटेशन करके वहाँ से जो है वो पलायन कर रहे हैं। तो दोनों में है, चाहे वो पलायन रहा हो और चाहे विजय रही हो, दोनों में जो है वो इमोशनल एक्सप्लाइटेशन का काम हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।